अवतार लिए विष्णु आए आयुध लेकर, राजा दशरथ के घर सीता रानी आई है। लंका की दुर्ग में रावण का सिंहासन, श्री राम आएंगे बचाने धरती माँ। रामायण की धारा लहराए अद्वितीय, भक्ति की राह पर चले जीवन ये ही। रामायण की धारा लहराए अद्वितीय, भक्ति की राह पर चले जीवन ये ही। यह बात त्रेतायुग की है, जब भगवान राम के जन्म से थोड़े समय पहले श्रवण कुमार नाम का एक लड़का था। श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे, इसलिए उन्होंने बड़ी ही मुश्किलों और कठिनाइयों से लड़ते हुए श्रवण कुमार को पाला था। इसलिए जब श्रवण कुमार लायक हो गए, तब वह अपने माता पिता की सेवा करने लगे। एक बार श्रवण कुमार के माता पिता ने तीर्थधाम जाने की इच्छा प्रकट की। फिर श्रवण ने बांस की 2 बड़ी टोकरियां बनवाईं और उन्हें बीच में एक मजबूत छड़ी से जोड़ दिया। उसने एक टोकरी में अपनी मां और दूसरे में अपने पिता को बिठाकर एक विशेष संतुलन बनाया। फिर उन्होंने उन्हें अपने कंधे के सहारे उठाया और एक खास जगह की सैर पर ले गए। तब उनके माता पिता ने उनसे कहा कि उन्हें प्यास लगी है। जब श्रवण जलाशय से जल भर रहे थे, तब उनके बर्तन से ऐसी आवाज निकल रही थी जैसे कोई जानवर पानी पी रहा हो। ठीक उसी समय अयोध्या नगरी के राजा दशरथ शिकार के लिए जंगल में आए हुए थे। राजा दशरथ के पास शब्दभेदी बाण चलाने की कला थी, जिसमें वह केवल ध्वनि सुनकर अपने बाण को निशाने पर मार सकते थे। श्रवण कुमार पानी भर रहे थे। उनके बर्तन से निकलने वाली ध्वनि जब दशरथ ने सुनी तो उन्होंने सोचा कि वह कोई पशु है जो कि जल पी रहा है। यही सोचकर राजा दशरथ ने उस ध्वनि की तरफ अपना बाण छोड़ दिया। जब तीर श्रवण कुमार को लगा तो वह बहुत जोर से चिल्लाया। जब राजा दशरथ ने श्रवण कुमार को चिल्लाते हुए सुना तो उन्हें एहसास हुआ कि उसने गलती से अपने तीर से किसी को घायल कर दिया है। राजा दशरथ को अपने किए पर बहुत बुरा लगता है और वे अंदर ही अंदर बहुत दुखी होते हैं। वह श्रवण कुमार से क्षमा मांगने लगते हैं। श्रवण कुमार ने उन्हें धीरज बंधाते हुए कहा, महात्मा, आप जो भी हैं, कृपया मेरा यह काम करें। मेरे माता पिता अंधे हैं और पास ही मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप यह जल ले जाइए और मेरे माता पिता को पिला दीजिए। यह कहकर श्रवण अपने प्राण त्याग देते हैं। जब वे वहां पहुंचते हैं तो दोनों पूछते हैं कि उनका बेटा श्रवण कहाँ है, जबकि राजा दशरथ उनसे पानी पीने के लिए कहते हैं। तब राजा दशरथ दुखी होकर उन्हें पूरी कहानी बताते हैं कि वह उनका अपराधी है और उनके बेटे श्रवण कुमार की मृत्यु उनके भूल के कारण हुई है। जब माता पिता ने अपने इकलौते बेटे की मौत की खबर सुनी तो वे खूब रोए और रोते रोते श्रवण कुमार की मां ने अपने प्राण त्याग दिए। हे राजन, आपकी एक गलती के कारण मेरा पूरा परिवार नष्ट हो गया। पहले मेरे बेटे को मारा गया और अब मेरी पत्नी ने भी अपनी जान दे दी, इसलिए अब मैं भी अपनी जान दे दूंगा। अत मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जिस प्रकार आज मैंने पुत्र वियोग में अपने प्राण त्यागे हैं, उसी प्रकार भविष्य में एक दिन तुम भी पुत्र वियोग में अपने प्राण त्यागोगी। तब राजा दशरथ दुख और ग्लानि से भरकर ये 3 अंतिम संस्कार करते हैं।